हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है मुझे कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आप स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम 12th फिजिक्स का जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक या चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें हमने पोटेंशियल के बारे में या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और किसी एक पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल चुके थे एक चार्ज के द्वारा। अब हमारे इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, चीजें सारी एक दूसरे से रिलेटेड है, ज्यादा कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, कुछ चीजें बताता हूं कि क्या कर रहे हैं हम। एक डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज के इस वीडियो लेक्चर में निकालने वाले हैं। और ऐसा ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी कर चुके थे कि एक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सिस वाली पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी और एक उसकी ट्रांसवर्स वाली पोजीशन, मतलब एक लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन और ट्रांसवर्स वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे कैलकुलेशन हमने किया था, वही सेम कैलकुलेशन हमको यहां पर करना है। किसके केस में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, चीजें ऐसे ही हमें मेमोराइज होगी या याद होगी कि हम क्या करने वाले हैं, डाइपोल लेना है। उस डाइपोल की वजह से किसी पी पॉइंट पर, और वो पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, उसकी एक्सिस पर भी हो सकता है या फिर उसकी ट्रांसफर पोजीशन पर भी हो सकता है, तो उन दोनों ही पोजीशन में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं आज इसको। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी क्या कोई डायरेक्शन होती है? जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कि प्लस के कारण क्या होगा, चार्ज से दूर, और माइनस के कारण चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इसलिए वो कैसी क्वांटिटी है हमारी? एक वेक्टर क्वांटिटी। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये किस तरह की क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह की क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है। मतलब यहां पर हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के साथ खेलने वाले हैं, मतलब इसमें आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो देखो अब उसका हेल्प कहां पर होगी हम आप देखते हैं। ठीक है, एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडिनल उसको बोला जाता है, एंड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है, या फिर उसको बोल दो ऑन एक्सिस पोजीशन, एक्सिस पोजीशन पर। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, वो छोटा सा टॉपिक है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है। और हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला डेरिवेशन किया हुआ है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक्सिस वाली पोजीशन, तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है। एक डाइपोल हम ऐसे ले लेते हैं कि एक प्लस क्यू, क्योंकि डाइपोल क्या है? प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज का कपल। ठीक है, ये हमारा एक डाइपोल है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2 है, टोटल 2 है, मतलब इधर ए है और इधर भी ए है। ये सारी वही चीजें जो हम अभी तक लेते हुए आए। ठीक है, ये डाइपोल है हमारा, उनके दोनों चार्ज है, एक डाइपोल जो बना था उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? 2 है। उसके सेंटर पॉइंट से एक पी पॉइंट, उसकी किस पर है, कौन सी पोजीशन पे बच्चों? क्या देख रहे हैं हम? एंड ऑन पोजीशन, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन भी बोला जाता है, एक्सिस पोजीशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी पर एक पी पॉइंट है हमारा, इसी पर हमारा पी पॉइंट है, जो कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर? मान लो r डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पर जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या करते थे कि इस पी पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है वो भी हम देखते थे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है वो भी हम देखते थे। पर यहां पर ऐसा कुछ करने की हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि ये एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें इस डेरिवेशन में क्या करना है? यही सारा चीज करना है कि इस पी पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहला कि पोटेंशियल, देखो जो चीजें लिखते जा रहा हूं वही सारी चीजें आपको भी लिखना होगी। पोटेंशियल एट पी पॉइंट ड्यू टू, सबसे पहले ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। किसी भी एक सिंगल चार्ज के द्वारा, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में जब हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल को स्टार्ट किया था, तो किसी भी चार्ज के द्वारा किसी पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? ये आई थी, याद है तुम्हें, कि क्यू बाय आर। मैंने आपको रिवाइज भी करवा था कि यहाँ पर खाली आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि आर स्क्वायर किसके केस में आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। और यहाँ पर क्या होता है? के क्यू, मतलब जिस चार्ज के द्वारा और सोर्स चार्ज अपना और उनके बीच का जो सेपरेशन था वो आर। तो वही चीज यहां पर भी यूज करना है हमें। क्या होता है? पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज है तो उसको कैसे लिखेंगे हम?
ऐसा लिखो पी वी मतलब वही पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्या है अपना के, चार्ज क्या है प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू, प्लस मतलब हो क्योंकि क्यू लिख दिया तो भी वो प्लस ही होता है, ठीक है। और उनके बीच का डिस्टेंस, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, देखो अब आप इस चार्ज के कारण, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है r, और उसके बाद ये डिस्टेंस कितना है 1, तो मतलब यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना हो गया r प्लस है, तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं r प्लस ए, इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सी चीजें। दूसरा कि पोटेंशियल एट पी ड्यू टू किसके द्वारा, माइनस क्यू के द्वारा, जिसको ऐसा लिख दो पी ड्यू टू माइनस क्यू, क्या होगा के, यहां पर भी क्यू लिखोगे नहीं। देखो यही चीजें बहुत ध्यान रखने वाली चीजें होती है कि यहां पर हमने प्लस क्यू था तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर जब माइनस क्यू ले रहे हैं मतलब ये वाला चार्ज ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर इसके साथ माइनस क्यू लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस इनके बीच का जो भी है, यहां से डिस्टेंस कितना हो गया r में से a माइनस हो गया, मतलब r माइनस a। क्यों लिया माइनस, अब आपको समझ में आई गई होगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड से ही तो मतलब है। तो भैया इसका मैग्नीट्यूड प्लस है तो इसका मैग्नीट्यूड माइनस है, तो हमें उसको लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते हम कि इसको भी प्लस ले लिया इसको, तो फिर इन दोनों में फर्क क्या रहेगा, ठीक है ना। तो इसके कारण प्लस क्यू के कारण के क्यू बाय आर प्लस है, और माइनस क्यू के कारण के माइनस क्यू बाय आर माइनस, ठीक है बच्चों। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, बस वही हमारा आगे बढ़ाते जाएंगे इसको कि हमारा जो नेट पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, दोनों को एड ऑन करना है कि पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, ये नेट पोटेंशियल। क्योंकि भैया इस पॉइंट पे निकालना है कि इसके कारण क्या पोटेंशियल है और इसके कारण क्या पोटेंशियल है, उन दोनों को एड ऑन करना है। तो बस दोनों चीजों को एड ऑन कर दो, बोर्ड में जगह है, ठीक है। प्लस क्यू के कारण क्या पोटेंशियल है, वो रहा के क्यू आर प्लस है और प्लस, अब ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू हो जाएगा, तो इसको पूरे को माइनस कर देता हूं मैं, माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन, जनरल मैथमेटिक्स वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो के क्यू अपॉन आर प्लस है माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए, माइनस क्यों आ गया, क्योंकि इस माइनस की वजह से, भले उसमें प्लस था तो वो प्लस, यहाँ पर प्लस, इसकी वजह से माइनस हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज, अब इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये के क्यू और के क्यू दोनों में कॉमन है, तो के क्यू यहां पर मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं वरना आपको देखने में दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, ये के क्यू मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो पहले वाले में क्या बचा 1/r प्लस है, और माइनस दूसरे वाले में बचा 1/r माइनस ए, ठीक है। फिर वापस से कंटिन्यू करना है इसको। अब क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स से दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये r प्लस है और r माइनस ए एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये r माइनस ए का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये r माइनस ए हो जाएगा, फिर माइनस का साइन माइनस, इस r प्लस ए का 1 में बदल जाएगा तो r प्लस ए हो जाएगा, तो ब्रैकेट में r प्लस ए है तो वो क्या हो जाएगा एक्चुअल में r माइनस ए, समझ रहे हो ना। r प्लस ए था पर उसके आगे क्या था माइनस साइन, तो जो प्लस वाले वो दोनों माइनस वाले हो जाएंगे, तो माइनस का भी r हो जाएगा और माइनस का भी ए हो जाएगा। बस हमारा काम हो गया है लगभग। ये माइनस आर और प्लस आर दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस ए और माइनस ए मिलकर क्या हो गया माइनस 2a, और डिवाइड में क्या हो गया, तो ये क्या है एक प्रकार से a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाली चीजें रब कर दूं, देखो जो चीजें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में करी थी वही सारी चीजें हम यहाँ कर रहे हैं, इसलिए बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं चीजें, और आपको उसी चीज को डिराइव कर करके अपने कॉपी में लिख के रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये जो भी बचा है ये अपन पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर रहे थे, नेट पोटेंशियल वी नेट इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, उसको हम क्या लिख सकते हैं q और 2a, हमें बताइए q इंटू 2a क्या होता है, चार्ज को जब उसके सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाता है p के बराबर, p क्या हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उसकी जगह हम खाली p लिखेंगे, तो माइनस k
Q इंटू 2 P हो जाएगा और डिवाइड में R स्क्वायर माइनस, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट पोटेंशियल का कैलकुलेशन हो गया। अब वही वाली चीज करेंगे कि जब R बहुत बड़ा है, इफ R इज वेरी ग्रेटर देन A, मतलब जो पॉइंट है, जो डिस्टेंस है, पॉइंट का जो डिस्टेंस है चार्ज से, वो अगर बहुत ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, इस A को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो A को अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, A नेग्लेक्टेड देन A कैन बी नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारा नेट पोटेंशियल कितना, माइनस KP डिवाइडेड बाय R। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन हो गया। किस केस पर, लॉन्गिट्यूडनल या फिर एंड ऑन पोजीशन, ठीक है, KP अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर ये माइनस साइन से आप समझ जाना चाहिए। देखो एक्चुअल में P पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से, प्लस की वजह से भी है, और P पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से, माइनस की वजह से भी, मतलब माइनस चार्ज की वजह से भी है और प्लस चार्ज की वजह से। अब यहां पर अगर ये माइनस साइन है तो इसका सीधा सा मतलब है कि माइनस जो चार्ज है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब उसका प्रभाव ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लस के कारण, समझ रहे हो, मतलब माइनस क्यू चार्ज जो है वो प्लस क्यू चार्ज को डोमिनेट कर रहा है या उसके प्रभाव को कम कर रहा है, ठीक है, मतलब इसका, इस माइनस चार्ज का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लस क्यू चार्ज, इसलिए आपका जो नेट पोटेंशियल आया उसके आगे माइनस साइन आया। मतलब आप ये लिख सकते हो ऐसा कि हेयर माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, हेयर माइनस साइन इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, माइनस साइन इंडिकेट दैट माइनस क्यू चार्ज इज डोमिनेंट, माइनस क्यू चार्ज इज डोमिनेंट। और डोमिनेंट क्यों है ये भी आपको बता दूं, बिकॉज इट इज नियर, वो नियर है, पास में, इट इज नियर टू P पॉइंट, ठीक है ना, समझ लो ना। तो भैया ये हमारा प्लस क्यू चार्ज था, ये माइनस क्यू चार्ज था, उस माइनस क्यू चार्ज के पास में P पॉइंट था, तो भैया प्रभाव तो इसी का ज्यादा होगा ना, तो ये डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट नहीं है क्योंकि इसका इंपैक्ट इसके कंपैरिजन में कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो इसीलिए हमारा जो फाइनल डेरिवेशन आया उसमें साइन कैसा आया है, माइनस का साइन आया। और इसका कारण क्या है, क्योंकि जो माइनस क्यू चार्ज है वो P पॉइंट के ज्यादा पास में है एज कंपेयर टू प्लस क्यू चार्ज। बस सिंपल सी इतनी सी बात थी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन हो गया किस केस में, जब हमारा P पॉइंट जो है वो कौन सी पोजीशन पर है, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। ठीक बच्चों, अब इसी का दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं यहीं से। बहुत सिंपल सी चीजें, समझ में 2 मिनट में आ जाएगी। दूसरी क्या है हमारी, ट्रांसवर्स पोजीशन। ट्रांसवर्स जिसको बोला जाता है एंड ऑन के अलावा ब्रॉड साइड पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, उसको और भी बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, सारे नाम एक ही हैं, आपको एग्जाम में कोई से भी नाम से पूछा जा सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज न हो, मैं सारी चीजें बताते चलता। ठीक है, और ये पोजीशन क्या कहलाती है, यही वाली कि अगर ये हमारे पास कोई डाइपोल है तो डायग्राम इधर बनाते हैं ताकि डेरिवेशन करने में आसान हो। ये प्लस है तो माइनस क्यू, ये डाइपोल है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों, वही 2 है। मतलब इसका अगर सेंटर से बात करें तो इधर ए है, इधर भी ए है, इसकी सेंटर से जो एक एक्सिस पास हो रही है उस पर हमारा कोई P पॉइंट है, P, जिस पर हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या करते थे, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते थे और फिर उसका रिजल्टेंट निकालते थे, पर इसके केस में हमको करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इनके बीच का यहां से डिस्टेंस जो है वो R है, इससे यहां से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस R है। तो देखो ये है, ये R है, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या डिस्टेंस आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये केस हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं, इसलिए मैं खाली अब बता रहा हूं, ये भी R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बस उस पर आपको हमको कैलकुलेशन करना है। तो कुछ नहीं है कि पोटेंशियल, सिंपल वही सारी चीजें करते जाओ। पोटेंशियल 8P
ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्या है बच्चों? के चार्ज क्या है अपना? क्यू। डिस्टेंस कितना है इसके बीच में? ये अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? अंडर द रूट आर स्क्वायर। इसका भी लेंगे तब भी वही डिस्टेंस आएगा हमारा। दूसरा क्या है? पोटेंशियल 80 ड्यू टू किसके कारण? माइनस क्यू के कारण। तो वो कितना है बच्चों? सेम वही के प्लस क्यू की जगह यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू, क्योंकि भैया पोटेंशियल है, मैग्नीट्यूड का काम चलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों हो गए। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ना है। नेट पोटेंशियल प्लस क्यू के कारण प्लस माइनस क्यू के कारण। ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? के क्यू कॉमन हो जाएगा, इस वाले में बचेगा 1/रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये के क्यू कॉमन लिया तो माइनस बचेगा, माइनस 1/√r² प्लस ए। ठीक है, अब देखो मैं चाहता तो वहीं पे आपको बता देता, पर ऐसे ही मैंने किया कि के क्यू अगर कॉमन ले लिया तो एक चीज पूरी प्लस की, ये देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, मतलब दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। मतलब जो नेट पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है बच्चों? 0। समझ रहे हो मेरी बात कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कब कर रहे हैं? ट्रांसफर पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो हमने एक पी पॉइंट ले लिया, तो उस पे जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा जो नेट पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है? 0। मतलब सीधा सा मतलब है कि इस पी पॉइंट पर अगर हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे तो वो उसका रिजल्टेंट या नेट पोटेंशियल कितना आएगा? 0। मतलब इस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये नेट पोटेंशियल इस केस में 0 हो रहा, पर आपने देखा होगा आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कराया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं थी बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। पोटेंशियल 0 हो रहा है पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी डायरेक्शन होती थी, वो ऐसा फिर जैसी, फिर उसका रिजल्ट निकाला था हमने और उसकी वैल्यूज आई थी। पर यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें? दो सिंपल से डेरिवेशन थे, इसलिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से और बहुत जल्दी से बता दिया इसको कि हम क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उसकी दोनों पोजीशन पर। एक तो एक्सिस वाली पोजीशन पर, तो उसका डेरिवेशन हमने क्या देखा है? माइनस ऑफ KP अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर जब उसकी ट्रांसफर पोजीशन पे या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर कोई पी पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ रही है सी। दैट्स ऑल, पिक्चर खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमारे ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था, ये मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाया है। ठीक है, इसी वीडियो लेक्चर में हल्का सा इंट्रोडक्शन में और दे देता हूं। इंट्रोडक्शन नहीं, एक्चुअल में वो भी आपका पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है वो, और उसे भी समझना जरूरी है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पूरी स्टडी कर ली। क्या कर लिया हमने? यही दोनों पोजीशन, कौन सी? ट्रांसवर्स पोजीशन और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। वहां पर हमने किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन भी किया। ठीक है, सेम हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन भी कर चुके हैं इन दोनों पोजीशन पर। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है? बिल्कुल। अभी अगला जो टॉपिक है ये मैं यही बताने वाला हूं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ई बोला जाता है, ई, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको अपन क्या करते हैं? बीच, इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो इसको हम कैसे करते हैं कि मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन क्या है? ये है। ठीक है, इस पर हमारे पास ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हम चार्ज को ले जाएंगे। देखो वही हमारा सारा काम जो हम पोटेंशियल के केस में कर रहे थे कि अगर भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो अगर यहां पर अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। फोर्स इजिकल टू क्यू। ये चीज हमें पता है क्योंकि ये चार्ज कैसा है? प्लस क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में तो फोर्स उस पर किस डायरेक्शन में लगेगा? उस डायरेक्शन में। ये चीज हमको पता है। दूसरा क्या है कि अगर इस चार्ज को मैं इस पॉइंट से इधर लाने की कोशिश करूं
तो मैं एक छोटे डिस्टेंस से अभी लेके चलता हूं, मान लो वो मैंने ले लिया डी आर, मतलब डी आर डिस्टेंस से मैंने इसको क्या करा, डिस्प्लेस करना चाहा। तो इस डी आर डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने में उस पर जो फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स किधर, अब क्यू किधर हो गया, इधर, जो कि इसका नेगेटिव होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा दी, उस डायरेक्शन में, पर अब उसी चार्ज को मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि भैया हमको रिलेशन देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। और हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को लेकर जाने में जो वर्क डन होता है वही तो हमारा पोटेंशियल होता है। तो इसीलिए हम ये दोनों कंडीशन ले रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने ले ली, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज को यहां से यहां पर लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने क्या करा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करी। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा था वो क्या था, ये क्यू, ये फोर्स है बच्चों, है ना, कंफ्यूज मत होना, ये फोर्स है हमारा और ये भी फोर्स है। तो इधर लाने में हमको नेगेटिव फोर्स करना पड़ेगा, मतलब उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव लिया। और ये तो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर रही है, फोर्स लगा रही है, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको समझ में आ गई। अब हम बोल देते हैं कि चलो डेरिवेशन करते हैं कि पोटेंशियल एट वन, कि पोटेंशियल एट पॉइंट वन, कि वन पर पोटेंशियल मान लो क्या था, V था, इस पॉइंट पर पोटेंशियल ये था। अब यहां से यहां पर अब इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल निकालना है, तो ये बोल देते कि पोटेंशियल एट पॉइंट टू, वो क्या हो जाएगा, ये V तो था ही, प्लस यहां से यहां तक में अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस हुआ तो उसका पोटेंशियल बोल देते स्मॉल डीवी, डीवी, तो इसका पोटेंशियल ये हो जाएगा। जनरल खाली अजम्पशन ले रहा हूं कि अगर इसका पोटेंशियल V था तो भैया इसका पोटेंशियल उससे ज्यादा होगा, तो ज्यादा कितने से ज्यादा होगा, उस डीवी से ज्यादा, क्योंकि हमने डीवी या डीआर डिस्टेंस से डिस्प्लेस करा। तो डीआर डिस्प्लेस करने में जो पोटेंशियल आया वो डीवी आ गया, तो उस वी में उस डीवी को मैंने एड ऑन कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। बस अब छोटा सा डेरिवेशन है आपका ना, हमारा जो वर्क डन होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है बच्चों, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज, ये पढ़ा था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज। ये हमारा क्यू जीरो क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ये है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहां से वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, उस चार्ज से। समझ रहे हो ना, चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है ना। देखो अभी तक तो ये छोटा सा एजम्पशन था, हम क्या कर रहे थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चार्ज को लेकर जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में रिलेशन देखना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, उसकी डायरेक्शन बता दी, तो भैया इस चार्ज के कारण फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये, फिर इसको अगर अपोजिट लेके आना है मुझे तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर फोर्स क्या है, माइनस क्यू है। बस उसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं। तो 1 पर पोटेंशियल अगर V है तो 2 पर पोटेंशियल उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, V प्लस dV। अब हमको बाय फॉर्मूला पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहां से वर्क डन क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो वर्क की वैल्यू है। अब इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr में अगर पोटेंशियल dV है तो इसका वर्क कितना है, मान लो क्या है, dw, सब छोटा छोटा, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, तो वही हम लेके चलेंगे कि वर्क क्या है, मान लो dw, ये वर्क अगर ये है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कि सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि इसका ज्यादा है ना तो ज्यादा में से कम माइनस करूंगा, तो V2 पहले लिया और उसके बाद V1 लिया। मैं V1 माइनस V2 लूंगा तो चीजें उल्टी हो जाएगी, क्योंकि भैया पोटेंशियल इस पॉइंट का ज्यादा है इसके कंपैरिजन, तो इसलिए ज्यादा वाले में से कम वाले को मैंने माइनस करा। और हमारा चार्ज क्या है, वही प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो ये dw क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से dw इज इक्वल टू V2 पोटेंशियल ऑफ सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, V प्लस dV, तो V प्लस dV और उसमें से फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, V, और उसको Q से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस V से प्लस V कैंसिल हो जाएगा, तो ये dw कितना आ गया, Q इंटू dV। यही बचा कि स्मॉल वर्क डन जो किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज, उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल पोटेंशियल से, Q इंटू dV, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अभी थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। ये एक इक्वेशन आई हमारी, जिसके लिए हमने क्या यूज किया था, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है। तो यहां से हमारा वर्क डन ये आया, स्मॉल वर्क डन। दूसरा कि हमारा वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो चीजें समझ में इसलिए आना चाहिए आपको, क्योंकि हम रिलेशन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला केस एक प्रकार से ये हो गया कि यहाँ पर वर्क डन क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। और वही चीज अगर हम करना है किसके केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, उन चार्ज पर लगने वाला फोर्स, तो उसको भी लेना पड़ेगा, तभी तो रिलेशन कुछ निकल कर आएगा ना। तो वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डीडब्ल्यू, वर्क अभी हमारा मान लो डीडब्ल्यू है, फोर्स कितना है, अब हम चार्ज को किधर लेके आ रहे हैं, इधर की डायरेक्ट में से, तो हमारा जो फोर्स है वो कैसा है, माइनस क्यू है बच्चों। देखो अब समझ में आ रहा होगा आपको कि फोर्स कितना है, ये है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन यहां से वर्क डन का वैल्यू क्या है, क्यू इंटू डीवी, और यहां से डीडब्ल्यू की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू इंटू डी आर। बस इन दोनों को कंपेयर कर लो यूजिंग 1 and 2, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या निकल के आता है बच्चों, देखो डीडब्ल्यू दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। तो क्यू इंटू डीवी इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस क्यू ई इंटू डी आर। लेफ्ट हैंड इक्वल है, तो राइट हैंड को इक्वल कर दिया, ये दोनों इक्वल, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम चार्ज। तो यहां से ई की वैल्यू देखो आप, ये ई की वैल्यू अभी फिलहाल ये चलो लिख दे पूरा में, ये माइनस ई इंटू डी आर बचा है और यहाँ पे डीवी बचा है। तो ये ई की वैल्यू अगर हमको निकालना है, ये ई की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी, ये डीवी था, ये डी आर यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये नीचे आ जाएगा, और ये माइनस इधर न लगाते हुए इधर लगा दिया। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या है, रिलेशन, मतलब E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। देखो ये जो भी रिलेशन है, ये अभी इस टॉपिक में मैंने इंक्लूड किया है आप लोगों को, पर इनके यूज बार बार आएंगे। जैसे हमको पता है ना कि एक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, ठीक है, ये कहीं भी यूज आ सकता है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स क्या होता है हमारा, के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हो चुकी है, तो इनका फिर बाद में जब आप डेरिवेशन करोगे तो सिंपली खाली उनका यूज आएगा, बस, मतलब आपको रटा जाना चाहिए ये चीजें, ठीक है। सेम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर पोटेंशियल के बीच में रिलेशन की बात होती है, तो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो किसका है, माइनस ऑफ डीवी बाई आर, डीवी बाई डी आर। अब ये डीवी डी आर हम क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव का कैसे, जिसमें डिफरेंशिएशन हम जो करते हैं, तो डेरिवेटिव, तो इसका सीधा मतलब है, देखो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन आया, तो इसके लिए 2 पॉइंट में लिख देता हूं, आपको थोड़ी चीजें और अच्छी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा फाइनल डेरिवेशन आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस क्या आ रही, माइनस डीवी बाई डी आर, जिसमें वी क्या है, पोटेंशियल है, आर क्या है, उसका स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब यहां से 2 पॉइंट क्या निकल के आ रहे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ, नेगेटिव डेरिवेटिव। 10th में देखा है ना हमने डिफरेंशिएशन, सिंपल से डेरिवेटिव डीवी बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए रहा ये क्या है, माइनस ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव डेरिवेटिव, डी बाई डी आर, मतलब ये देखो इसका मतलब ये होता है कि डी बाई डी आर, मतलब ये डिफरेंशिएशन है किसका, वी का, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती जा रही है, और वो नेगेटिव, उसका नेगेटिव डेरिवेटिव। तो ये चीज होगी। दूसरी चीज क्या पता चल रही है हमको यहां से, दूसरी चीज हमको क्या समझ में आ गया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जो डीबी की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट है,
ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डीवी। डीवी की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब ये अगर प्लस है तो ये क्या है, माइनस है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब सिंपल सी मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंक्रीज करूंगा तो आपका जो डीवी है, पोटेंशियल है, वो डिक्रीज होता जाएगा। सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ रही है तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल ये चीज थी ना। हाँ, मतलब इसको ऐसा भी लिख दो कि जो डीवी है, मतलब पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डीवी जो है वो डिक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसी डायरेक्शन में आप पोटेंशियल देखने जाए तो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। मतलब सीधा मतलब है कि डीवी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आज आपके 2 से 3 टॉपिक मैंने छोटे छोटे से कंप्लीट करवाए। टॉपिक में क्या पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। किसकी वजह से हमने करा है, डायपोल की वजह से। तो डायपोल की वजह से उसकी एक्सिस वाली पोजीशन पे एक पी पॉइंट था, तब कैलकुलेशन कर लिया। और उसकी ट्रांसवर्स वाली पोजीशन, जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, वहां पर भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करा। वो छोटे छोटे डेरिवेशन थे, आपको एक ही बार में रखा जाएंगे। तीसरी चीज इनके बीच में रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए हमने वही कंसिडर कर लिया कि एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने देख ली। फिर उसी चार्ज को एक पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर, देखो आपको बुक में कुछ और भी मिल सकता है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, तो कंफ्यूज मत होना, बस बात वही है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो उसको ले जाने में हमने माना क्या, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से ले गए उसको डीआर से, उस पर पोटेंशियल आया, डीवी आया, और उसको ले जाने में जो वर्क डन हुआ वो डीडब्ल्यू है। तो हमने दोनों ही केस में कैलकुलेशन कर लिया। पहला केस ये लिया हमने कि जो वर्क डन है उसको हमने किसके इक्वल रखा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। क्यों, क्योंकि वो कहां से आया था, पोटेंशियल डिफरेंस से। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज। तो वहां से वर्क डन की जो वैल्यू है उससे हमने एक डीडब्ल्यू निकाल लिया। दूसरा जो जनरल फॉर्मूला है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पर नेगेटिव फोर्स लग रहा है क्योंकि चार्ज को उस डायरेक्शन में ले जाना है हमको, अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस क्यू इंटू उनका जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना था, डी आर था। तो उन दोनों से हमारा जो फाइनल रिलेशन आया वो क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, जिसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब इसमें यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या है, ये दोनों चीजें मैंने यहाँ लिख दी। पहली चीज तो ये, दूसरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता जाएगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मतलब इसका मतलब ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, होप कि आप इन चीजों को राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो दिक्कतें आपको होगी आगे वाले टॉपिक को समझने में। तो आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी नया वीडियो देखने के पहले आप पुराने वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको पुराना नहीं आएगा आपको आगे की चीजें समझ में थोड़ी सी तकलीफ आएगी। खाली रटना है, घोटना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर हमें ऐसा नहीं करना। हमें लॉजिकली चीजों को समझते चले जाना है ताकि हमको बाद में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। अभी हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, सुनना मेरी बात, कि अभी हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे हैं कि अपना चार्ज जो है वो किस पोजीशन में, अभी रेस्ट पोजीशन में। तो उसके कारण सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं। वे दो चार्ज रेस्ट में तो डायपोल भी बनता है, एक सिंगल चार्ज है तो उसके कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन, तो कभी वर्क डन की कैलकुलेशन, तो कभी पोटेंशियल की कैलकुलेशन, ये सारा अभी चार्ज और रेस्ट चल रहा है। फिर जब हम नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे, जब हम चले जाएंगे किस पर, चार्ज मोशन में आ जाएगा। तो चार्ज जब मोशन में आ रहा है मतलब हमें मैग्नेटिज्म पढ़ना है वहां पर, मतलब करंट, अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे एक वायर है उसमें अगर हमने कोई करंट दे दिया, मतलब वहां पर चार्ज का फ्लो हो रहा है ना, तो चार्ज अब स्टेशनरी नहीं है, अब चार्ज किस पोजीशन में, मूविंग पोजीशन। जैसे वो मूविंग पोजीशन में आएगा वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा,
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगी। तो वो सारी चीजें अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखने को मिलेगी। तो उसके लिए हमें ये जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पार्ट है, जहां हम चार्ज एट रेस्ट पढ़ रहे हैं, वो चीजें बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। अगर वो क्लियर होती है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना कि सर कितने सारे वीडियोस हो गए। मैं क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये दो ऐसे बल्क टॉपिक हैं आपके फिजिक्स 12th फिजिक्स के, जो कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर करते हैं। अबाउट 50 to 60% सिलेबस इन दो टॉपिक पर ही घूमता रहता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स है वो 40% सिलेबस है आपका। ठीक है, तो जब इतना हेवी टॉपिक है तो हमें हर चीज समझना, और ये चीज आपको वर्ल्ड मतलब थ्रू आउट आपकी लाइफ काम देगी। जब आप कॉलेज लाइफ में भी चले जाओगे तब भी आपका ये पीछे छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में मैं अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।